बात कर लेते हैं बड़ी खबर, जहां फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। 15 अगस्त से लागू होगा नया नियम। 3,000 रुपए में बनेगा 1 साल के लिए फास्टैग पास, यानी कि 200 यात्राओं तक नहीं देना होगा कोई भी शुल्क और निजी वाहनों को मिलेगा इसका फायदा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्यादा ट्रैवल करने वालों के लिए बेहद खुशी की खबर है। जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उन्हें अब अपना फास्टैग जो है वो बार बार रिचार्ज नहीं कराना होगा, यानी कि साल भर के लिए आप 3,000 रुपए में फास्टैग रिचार्ज करा सकते हैं। 200 यात्राएं इसमें संभव है। 200 यात्राओं तक आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। खबर दिल्ली से, निजी वाहनों को भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। 15 अगस्त को तारीख है जब ये लागू होगा, नया नियम लागू होगा। अभी आपको बता दें, फास्टैग को रिचार्ज करा के जाना होता है। हर टोल नाके पर फास्टैग आपका, उसमें से कुछ राशि जो है वो कट जाती है, लेकिन आपको बता दें अब एक फिक्स्ड राशि इसमें तय कर दी गई है, यानी कि 3,000 रुपए का यदि आप रिचार्ज कराते हैं तो साल भर में कितना भी ट्रैवल कर लीजिए, आपको बार बार उसके लिए रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, यानी कि 200 यात्राएं 3,000 के रिचार्ज में संभव है। तो फास्टैग को लेकर ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब आपको बार बार रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। और इसको लेकर बड़ी अपडेट ये भी बता दें कि 3,000 रुपए का रिचार्ज कराने के बाद आप साल भर ट्रैवल कर सकते हैं। साल भर तक ये नियम जो है वो लागू रहेगा। और फास्टैग पर अब नितिन गडकरी का ये बड़ा ऐलान है, 3,000 रुपए में मिलेगा एनुअल पास। और आपको ये भी बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए आज सोशल मीडिया नेटवर्क साइट एक्स के जरिए देश भर में नए एनुअल फास्टैग पास को जारी करने का ऐलान कर दिया है। यह एनुअल फास्टैग 15 अगस्त से लागू होगा। तो जबलपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथी संजय साहू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, अब नया फास्टैग का जो नियम है वो लागू होने वाला है, यानी कि अब आम जनता को, जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब एनुअल रिचार्ज आप करा सकते हैं 3,000 रुपए में, 200 यात्राएं कर सकते हैं। तो किस तरीके से आम जनता के लिए फायदेमंद होगा? निश्चित ही केंद्रीय परिवहन मंत्री ने जो घोषणा की है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए लाभकारी होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित कोई व्यक्ति होता है तो वो कार मालिक होता है, जीप मालिक होता है। कह सकते हैं ये जो घोषणा है बहुत बड़ी घोषणा जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि 3,000 रुपए में वार्षिक पास अब मिलेगा और जिसमें 200 ट्रिप की जो यात्रा है वो की जाएगी। हालांकि इसका मसौदा पूरा आना बाकी है, लेकिन 15 अगस्त से जब ये घोषणा ये योजना जो है वो चालू होगी तो कह सकते हैं कि इसका बड़ा फायदा जो है वो आम जनता को मिलेगा। हमारे साथ देख सकते हैं कि आम जनता मौजूद है, हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं। नितिन गडकरी ने जिस प्रकार की घोषणा की है, 3,000 रुपए में एक पास मिलेगा जो कि फास्टैग के रूप में रहेगा और पूरे ऑल इंडिया चलेगा। ये बहुत बढ़िया है। जैसे ये फास्टैग की जो नितिन गडकरी ने किया है बहुत लाभदायक है और बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, क्या कहते हैं आप इसको लेकर? अच्छा निर्णय है ये वाला, अच्छा पैसे बचेगा क्योंकि काफी ज्यादा टोल लगने लगा है उसमें। जब भी जाओ तो बाहर पर काफी टोल लगता है। 3,000 रुपए में एक बार का हो रहा है तो अच्छा है। 200 ट्रिप आना जाना हो जाएगा। 200 ट्रिप आना जाना हो जाएगा। ये अभी हालांकि मसौदा आना है, 15 अगस्त से ये योजना लागू होना है। क्या कह सकते हैं इसमें और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? बहुत ट्रिप बढ़ जाएगा, फिर कुछ पैसे का कुछ कम हो सकता है। दोनों चीजों, आप भी यात्रा करते होंगे, कार से जाते होंगे, क्या लगता है आप जो फास्टैग का जो नया कानून आ रहा है इसको लेके क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया कानून बन रहा है, ये अच्छा लाभ होगा। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें भी थोड़ी असर पड़ेगा, क्योंकि जो टोल में जो जिस हिसाब से जो चार्ज लगता रहा अब जो साल का रहेगा वो बहुत बेनिफिट रहेगा। नितिन जी के लिए मतलब बहुत अच्छा ये सौगात लेके आए ट्रैवलिंग के लिए। ये जो पूरी जो बात अगर हम करें, जिस प्रकार से टोल टैक्स नया नियम जो है वो आने वाला है, कितना फायदा जो है आम जनता के लिए देख रहे हैं, क्योंकि बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, उससे कितनी निजात पाएंगे लोग? तो बहुत ज्यादा निजात पाएंगे, उससे प्रॉब्लम आदमी की खर्च कम हो जाएगी। बार बार रिचार्ज करना फिर ऐड करना, यहाँ वहाँ पंचायतें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। बहुत अच्छा करता है। बहुत अच्छा। क्या लगता है आपको, आपका कहते हैं इसको लेकर? नितिन गडकरी जी जनता के बारे में सोच रहे हैं,
इससे क्या होगा, बस का किराया भी कम होगा। जो डेली अप डाउन करते हैं, बाहर जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये योजना शायद पहले ही निकालना चाहिए थी। रोड के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, अब जो है गाड़ियों के बारे में सोचता है, चलो यार गाड़ी में तो ज़्यादा पैसा लगता है, पेट्रोल तो लग ही रहा है। अब फास्टैग अगर सालाना 3000 होगा तो इससे जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये कहते हुए के दायरे में बार बार जो रुकना पड़ता था वो भी अब रुकना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा है। जो टोल के आजू बाजू में रह रहे हैं, पास में रह रहे हैं, तो कम से कम उनको बहुत इजीली होगा आना जाना। नहीं तो उनको भी टोल का मतलब चार्ज काटना, फास्टैग का रिचार्ज करना पड़ता है। उससे बहुत अच्छा है योजना है। और साल के लिए 3000 तो बड़ी बात नहीं है ट्रैवलिंग वाली जो यूज करते हैं। तो देख सकते हैं कि लोगों की जो आम राय बन रही है वो यही कहना है कि नितिन गडकरी ने जो योजना लागू की है कर रहे हैं, 15 अगस्त को जब ये योजना आएगी तो कहीं ना कहीं आम जनता को इसका लाभ जो है वो होता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर एक बात और है तो कि आम जनता को इसका लाभ होता हुआ नजर आएगा, खासकर कि उन लोगों को जो लंबा ट्रैवल करते हैं, ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उन लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। तो बड़ा ऐलान आज आपको बता दें कर दिया गया है। नितिन गडकरी ने आज सोशल मीडिया के जरिए देश भर में वार्षिक फास्टैग को जारी करने की घोषणा कर दी है और इस एनुअल पास के जरिए यूजर्स को साल भर में केवल एक बार 3000 रुपए का रिचार्ज कराना होगा, जिसके बाद यूजर के पास ये जारी रहेगा। और सरकार का ये भी कहना है कि ये पास एक्टिव होने के बाद 1 साल या 200 यात्राओं इनमें से जो भी पहले हो जाए, यानी कि 1 साल तक आपके पास ये रहेगा। यदि आपकी 200 यात्राएं हो जाती है तो उसके यदि 1 साल के भीतर ही आपकी 200 यात्राएं हो जाती है तो आपको इसे दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो आपको बता दें 200 ट्रिप्स पूरी हो जाते हैं तो यूजर्स को एक बार फिर से इसे रिन्यू करना पड़ेगा। तो 15 अगस्त को मिलेगा एनुअल पास और 15 अगस्त की तारीख होगी तब आप इसे 3000 रुपये सालाना से रिचार्ज करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों यानी कि कार, जीप और वैन जैसे वाहनों के लिए है। यह देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के लिए लागू होगा। इसमें व्यावसायिक वाहन शामिल नहीं होंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां जिनसे सामान लोड होता है, वो गाड़ियां इधर से उधर सामान जाता है, वो गाड़ियां इसमें शामिल नहीं है। केवल निजी गाड़ियों के लिए 3000 रुपये सालाना का जो ये फास्टैग प्लान है ये लाया गया है। तो सरकार इस एनुअल पास को सभी यूजर्स के लिए लाई है और आपको बता दें कि इस पास को एक्टिव या रिन्यू करने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप यानी कि NHAI की वेबसाइट से आप इसे रिचार्ज करा सकेंगे। तो चलिए अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर चल लेते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जावेद खान जुड़ गए हैं। आम जनता के लिए अब सौगात नितिन गडकरी लेकर आ गए, खासकर के उन लोगों के लिए जिन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, साल भर में इधर से उधर बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। सालाना रिचार्ज कराएंगे 3000 रुपए से और 200 यात्राएं कर सकेंगे। आम जनता में कितनी खुशी। जी बिल्कुल, ये जो पूरे देश में नया नियम लागू होने वाला है और जो 3000 का जो कूपन है उसके हिसाब से रिचार्ज किया जाएगा, जिसमें सिर्फ 200 यात्राएं मिलेंगी। लेकिन इसको लेकर ग्वालियर अंचल के लोगों के मन में भी तमाम सवाल हैं, तमाम संशय हैं। सबके अलग अलग सवाल हैं कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता है तो उसके लिए क्या नियम होगा, अगर कोई कम यात्रा करता है या उसका वैलिडिटी कितनी होगी पास की, अगर 200 यात्राएं 1 महीने में कर लेता है तो आगे कितने उसे फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मेरे साथ जो इंश्योरेंस और ट्रैवल लाइन से जुड़े हुए हैं लक्ष्मण सिंह परियार जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस? नहीं, वैसे सब अच्छा है, लेकिन इसमें ये है कि 3000 रुपये जो हमने जो लिया है रिचार्ज कराया है तो पूरे समय तक इसमें समय पाबंदी नहीं होना चाहिए। अब हम अगर 1 साल में वो 200-250 जो भी यात्रा दे रहे हैं वो अगर 1 साल में पूरी करते हैं तो 1 साल में लग जाए, 1.5 साल में। और कहने मतलब ये हमारा पैसे का सही उपयोग हो, ऐसा नहीं हो भाई मैं मुश्किल से साल भर में 50-60 यात्रा करता हूँ और मैं 200 का पैसा दूँ, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ना इंसाफी वाली बात हो जाएगी। इसलिए तो इससे अच्छा तो पहले जो चल रहा है व्यवस्था वही अच्छी है कि उसमें जब जो भी हमको देना होता है उससे 400-500 रुपये का हमने रिचार्ज करा लिया, फिर जो खर्च हो जाते हैं जितने बचते हैं हमारे आगे काम आ जाते हैं। अभी 3000 इकट्ठे दे रहे हैं तो इसका तो और ज़्यादा फायदा होना चाहिए। या तो ये होना चाहिए लाइफ टाइम उनको फ्री कर दो 3000 रुपये लेकर के, तो समझ में आती है ना भाई। 15 साल की आप गाड़ी की लाइफ देते हैं तो 15 साल के लिए जो गाड़ी की लाइफ है टैक्स लेते हो तो उसी में कर दो, 3 की जगह 3.5 ले लो, 4 ले लो,
बिल्कुल एक सवाल है कि अगर जो एक साथ टैक्स लिया जा रहा है 3,000 उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो प्रीपेड जो लोग करा रहे थे पहले से उपभोक्ता या ड्राइवर्स थे वो उसको क्या फायदा है? सर वो जो प्रीपेड करा रहे थे वो चीज़ वो मतलब अच्छी थी वो चीज़, मतलब उसमें क्या था कि उसमें किसी के ऊपर कितना लोड नहीं होता था। आपने फास्टैग में एक लिमिटेड अमाउंट अपने पास रख लिया, आप जितने भी टोल जा रहे हैं उन्हें आपके टोल कट रहे हैं, वो चीज़ बढ़िया थी। ये चीज़ भी ठीक है, गडकरी जी का सपना है कि वो सारी जो इंडिया का जो परिवहन सिस्टम है, वो रोड वगैरह है वो हमारे विदेशों जैसी हो जाए, ठीक है उनका ये करना है। लेकिन सर इसके ऊपर कुछ नियम ऐसे बनाए जिससे कि आम आदमी वो चीज़ को वेयर कर सके। अगर अब आम आदमी के ऊपर आप बोझ रख दोगे, ये 3,000 का आप रिचार्ज रख दोगे और वो भी 1 साल के लिए, और 200 यात्रा क्या है जो भी है इसमें जैसा भी है, लेकिन बस ये है कि आप जो भी करो ठीक है, आप नियम लाओगे, अच्छे अच्छे नए नियम ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑलरेडी आप पहले भी 2-4 नए नियम ला चुके हो, लेकिन ये है कि आप जो भी अपने नियम लेके आए उसमें आम आदमी को हिसाब से होना चाहिए सर। आम आदमी का फायदा होना चाहिए। और भी लोग हैं मेरे साथ इसी लाइन से जुड़े हुए, क्या कहना चाहिए? बस यही है कि इसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ायदा रहे। अगर 3,000 रुपये व्यक्ति पे करता है 1 साल के लिए, तो फिर वो उसमें लिमिटेड भी हैं। अगर वो लिमिटेड रहेंगी तो सपोज़ अगर कोई व्यक्ति ट्रेवल ही नहीं करता है 1 साल के लिए, तो वो उसके लिए तो बेकार है ना वो। तो या फिर इसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन होना चाहिए जिससे मंथली कोई लिमिट हो या कोई अलग प्लान हो, ऐसा ये सब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, और जो नियम है उसको लेकर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग अभी भ्रमित हैं कि आखिर जो एक बेनिफिट 15 अगस्त से मिलने वाला है उसका क्या लाभ होगा। कुछ लोग सपोज अगर अपने शहर से बाहर ही नहीं जाते हैं तो उनके लिए क्या होगा, अगर कुछ छोटी छोटी यात्राएं करते हैं तो उनके लिए क्या सिस्टम होगा, इस तरह के सवाल हैं। क्या ऐसा लगता है आपको अभी असमंजस में है ग्राहक? बिल्कुल असमंजस में है सर, क्यों नहीं है। आदमी को ये लग रहा है कि हम अपना एक अमाउंट एक जगह रिजर्व कर देंगे और हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे नहीं, और वो अमाउंट एक सीमित अवधि के बाद वो अमाउंट खत्म हो जाएगा। तो क्यों नहीं है सर, बिल्कुल आम आदमी बिल्कुल सोचेगा इस चीज़ को लेके। भाई आप करो, आप डेवलपमेंट करो, आप रोडों का विकास करो, शहरी जितनी भी सड़कें हैं उनका विकास करो, आप टोल टैक्स हटा दो, आप जो भी करना है, आप कैमरे GPR जो लगाने लगवाएं, लेकिन एक आम आदमी को उसकी जेब में क्या पूंजी है उसको लेके अगर आप सोच के काम करें तो वो चीज़ सही रहेगी सर। प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है मनी का, आपको लगता है? हाँ, ये बात तो सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि लाइफ टाइम कर दिया जाए, 3,000 की जगह 3,500, 4,000 जो भी एक फिक्स कर दिया जाए। और मैं तो कहता हूँ रजिस्टर्ड जब गाड़ी ली जाती है उसी समय दे दिया जाए, उस समय ले लीजिए। गाड़ी समय जब लेता है व्यक्ति तो उधार लेकर के इधर से और 2-4-5,000 दे देगा, लेकिन अगर से अलग से 2 पैसे का सही तरीके से उपयोग ना हो पाए वो बड़ी भारी परेशानी है। लाइफ टाइम फ्री होना चाहिए, कोई टेंशन ही नहीं है। प्रतिक्रिया जावेद देखने को मिल रही है, कई लोग इससे संतुष्ट है, कई लोग कहीं ना कहीं इस से परेशानी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि लाइफ टाइम के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं। देखना होगा कितना सक्सेसफुल ये प्लान होता है और कितना सफल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जावेद।